हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई, लेकिन लोग नहीं मानते। ना लोग ये मानते हैं और ना ये भी मानते हैं कि कल की जी आने वाले हैं। उन लोगों को किसी बात पे बिलीव नहीं है। तो कैसे नहीं हो सकता? आप ही सोचिए, जब हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई में, हमने जब स्टडी की तो यही पढ़ाया गया कि 200 साल तक के अंग्रेज़ों ने हम लोगों पर राज किया है। ये है तो बिल्कुल हटा ही दिया गया ना कि 800 साल तक के मुगलों ने भी राज किया है। ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से हमारी कोई बुक में नहीं आती, बल्कि हम ये पढ़ते हैं ना, ये राजा महान था, अकबर महान था, उसके पापा महान थे, उसके और आगे आगे पूरी जनरेशन ही महान थी। लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया। ये शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, ये तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल छोटे शॉर्ट रूप में हम लोगों को बताया गया। और हम लोग पढ़ते थे यंग अकबर क्या करते थे, बचपन से लेके पूरी उनकी जीवनी पढ़ ली हम लोगों ने। लेकिन हम अपने जो हिंदुस्तान के लोग थे उनके बारे में कुछ नहीं जान सके। फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं, अभी भी ये मजाक बन सकता है। आप ही सोचिए, जब नासा की उत्पत्ति हुई, कब नासा बना? 1950 में। अब नासा वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढ ढांड के रिसर्च करके बताया नासा ने कि जो है मंगल जो है पृथ्वी से अलग हुआ है। कोई चीज़ पृथ्वी से आकर टकराई, जब जाकर मंगल जो है पृथ्वी से अलग हुआ। ये तो हमारे पंडितों से पूछ लीजिए, बच्चा बच्चा मतलब हमारे उस टाइम पे जानता था। हम लोग बोलते ही हैं मंगल के लिए कि पृथ्वी सुत, पृथ्वी का बेटा है मंगल। हम लोग ये बात सहज ही जानते थे। अब ये नासा कितने खर्च करके, कितना ज़्यादा उसमें तकनीकी लगा के सब चीज़ में ढूंढ ढांड के बताता है कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है। हमारे यहाँ पंडित लोग ऐसे ही गणना करके बता देते हैं कि अरे ये चंद्र ग्रहण का टाइम है और ये सूर्य ग्रहण, एकदम एक्यूरेट होगा, कुछ भी उसमें गलत या अलग नहीं होता। वो नासा इतना सर्च करने के बाद बताता है। तो बताओ कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ऐसे ही नौ ग्रह के बारे में हम लोग कब से जानते हैं ना, एक बार बताया भी था आपको। हम लोग नहीं बोलते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी वाला, भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, ये सारे ग्रह हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या बताया गया कि इसकी खोज कैपलर ने की। जिसने भी पढ़ा होगा, ध्यान आया रहा होगा या पढ़ी आई अभी की होगी, फिजिक्स में पढ़ाते थे है ना, कि कैपलर ने ये नवग्रह की खोज की है। तो फ्रेंड्स ये बताओ, ये तो अभी खोज की, जब नासा बना उसके बाद ये सब बातें समझ आई। हम लोगों को तो कब से पता है। तो हमारे पंडित सोचो कितने ज़्यादा आगे थे। आज हिंदू हमारे अपने ही धर्म पे बिलीव नहीं कर पा रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई। अब दबाने की कोशिश की गई, ठीक है, एक समय था, लेकिन अब तो इस चीज़ को समझो ना आप। और कब समझोगे? अभी नहीं समझोगे तो। अब हम कुछ भी भगवान की भी बात करते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ये ऐसा ऐसा कैसे बोल रहे हैं करके। लेकिन ये सच्चाई है, हमारे दिमाग से कितना ज़्यादा खेला गया। ऊट पटांग की मूवी बनाई गई जिसमें हमेशा हिंदुओं को और ख़ासकर भगवान का नाम रखकर, ये ठीक नहीं था, ये कृष्ण राय ऐसा वैसा, भगवान का नाम लग के मोहनदास जो था, ये ऐसा कर करके इसको गलत बताया गया। और जो है अदर धर्म के लोगों को ऊपर उठाया गया। तो ये हम लोगों के साथ इतना बड़ा खेल था। फिर भी अब आप विश्वास नहीं करोगे तो और कब करोगे? मत करो, ऐसा नहीं करना है तो। लेकिन अब आप समझो कि जब हम लोगों के साथ इतना खेला गया है ना, जैसे शून्य की खोज भारत ने की, ये एक बात वो लोग मानते हैं। लेकिन कब की? वो कहते हैं कि आर्यभट्ट ने की, क्योंकि आर्यभट्ट की बुक में उनको पहली बार लिखा मिला कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। लेकिन इसके पहले भी तो हमारे यहाँ शून्य चलता था। कौरव की सेना कैसे गिनी, है ना, और भी बहुत कुछ, बहुत सारी गणनाएं थी जो होती थी। एक बात बताऊं आपको कि मैं भी जब काफ़ी साल पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ मैं वैदिक गणित पढ़ाती थी। वैदिक गणित ना बिल्कुल इतना जो कठिन कठिन मल्टीप्लाई है ना, उसको भी इतने शॉर्ट और अच्छे सरल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता ना। मुझे भी सोचकर हैरानी होती थी कि मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा। मतलब इतना इजी है हमारा मैथ्स, वैदिक गणित जो है ऋषि मुनियों का है। फिर भी हम उसको पढ़ते पढ़ाते हैं ना, इतना ज़्यादा इजी है। लेकिन हम लोगों को तो कठिन पढ़ना है, हम लोगों को बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है ना। उसके बाद ये सब भी फिर भी एक बार चल जाता। लेकिन हम जब धर्म की बात नहीं मानते, धर्म के नाम पर बहुत सारे भगवान आ जाते हैं धरती पर, बहुत सारे कल्कि जी आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं, ये वो, मतलब इतना ज़्यादा सब परेशान हो जाते हैं। ये दूसरों को भी करते हैं, खुद का तो दिमाग सही नहीं है, स्थिर नहीं है, दूसरों को भी बात में करना। तो फ्रेंड्स, आप मानिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कोई 4,32,000 नहीं है, सब कुछ ऐसा कर दिया गया है, जानबूझ के एडिट किया गया है
कि हम लोगों को कुछ कुछ भी समझ ना आए, कोई भी इंडियन जो है अपने आप को ना पहचान सके और ये लोग ऊपर मत उठ पाए। हम लोगों के साथ इतना बड़ा खेल हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा खेल। लेकिन अब जब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, अब जब हम अपने आप में सहज होते जा रहे हैं, तो हम लोगों को धर्म पे विश्वास करना चाहिए और भगवान पे तो बिल्कुल करना चाहिए। किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि आप कल की जी करके क्या आपको ये अंदर भक्ति आ जाएगी? तो क्यों नहीं आ जाएगी? जब हम पढ़ाई करते एक चीज़ को, क्योंकि हमारा ये सोच से ही हमारा मन बनता है। वो जो भी सोचेंगे हम स्ट्रांग रूप से, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, हम कोई ऐसे याद करते थे, है ना, बचपन में बार बार उसको पढ़ रहे हैं हम लोग, बार बार रिपीट रिपीट रिपीट। तो वो क्या होता था, हम लोग को कभी कभी नींद में सपने में भी ऐसे दिखाई देता था। तो जब बार बार किसी चीज़ को आप अभ्यास करेंगे, तो वो तो कौन से सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा ही होगा, वो आएगा ही हमारे नेचर में। चलो अभी हम लोगों के मन में भक्ति भाव नहीं है भगवान के लिए, कोई बात नहीं, हम नाम तो ले रहे हैं ना, झूठा सच्चा कैसा भी। तो जब हम बार बार इस चीज़ का स्मरण करेंगे, बार बार भगवान को याद करेंगे, तो वो तो हमारे दिमाग में ज़रूर आएंगे ही ना। क्योंकि ये तो हमारा नेचर ही है ऐसा कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। जैसे एक बात है कि हम क्या होता है, हम लोगों को पता चलता है कि ये हमारा ये रिलेटिव है, कोई आया गया हमारा रिलेटिव, ये पड़ोसी, ये क्लासमेट है, ऐसा कुछ भी। तो एक बार उससे बात करते हैं तो हम लोगों को हाँ नॉर्मल है कोई, बार बार उससे मिलते जाते हैं, बार बार उसको बात करते जाते हैं, और जब उसको समझने लगते हैं तो वही कितना हमारा प्रिय हो जाता है। तो बार बार कोई चीज़ को हम करेंगे तो बार बार रिपीट करने से भी वो चीज़ हमें प्रिय लगने लगती है। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ पता चल गया, इतने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ हो रही है, ज्योतिष बता रहा है, और ये नासा भी बता रहा है ना, जिस पर सबसे ज़्यादा बिलीव है लोगों को, वो भी बता रहा है, हर कोई बोल रहा है कि ऐसा समय आने वाला है। तो अब ऐसा समय आने वाला है, हर चीज़ देखो, हिंदुस्तान ने, सनातन धर्म ने ही दूसरों को दी, दुनिया को दी, लेकिन भले वो लोग नहीं मानते, वो लोग भले कुछ भी अपना कहे कि हम लोगों ने किया, लेकिन सब कुछ पहले एक ही देश था, वो भी हिंदुस्तान था, लेकिन सब लोग नहीं मानते, वो कोई किसी का नाम ले देता है, कोई किसी का। तो हम तो माने, जब हम इतने ज़्यादा हाई पावर देश थे, कहना चाहिए उच्च कोटि के लोग थे हम लोग, तो हम लोगों के पास जब इतना ज्ञान है कि दुनिया को सिखा सकते, बैठे बैठे चांद तारों की गणना कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, करोड़ों नाशक की तरह हम खर्च नहीं करते, फिर भी चांद तारों की गणना करके एकदम बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ बता देते हैं, हर चीज़ जान लेते हैं। तो अब ये बोल रहा है, हिंदुस्तान सारा बोल रहा है, हर ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं कि भगवान बस आने ही वाले हैं, ये ऐसा टाइम है कि बिल्कुल चेंज होने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात है, ये जो 2026 जो लग रहा है ना, उसका 1 जनवरी को कौन सा वार है? गुरुवार है। गुरु भी जब भी स्टार्टिंग होती है ना, गुरु क्या चीज़ का प्रतीक है? ये आस्था, धर्म, ज्ञान, सद्गुण, इसका प्रतीक है गुरु। तो सोचो जब ये गुरुवार से ही ये शुरू होगा तो कितना अच्छा होगा। मतलब धर्म के लिए ये जो साल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, धर्म में निष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जब सबकी धर्म में निष्ठा बढ़ने वाली है, तो आप लोग अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश तो कर लो, हो सकता है आप लोगों की भी बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कल्याण हो जाए, क्योंकि बार बार तो यही बताया गया है, जो भगवान की भक्ति करेगा, सत्य के रास्ते पर चलेगा, उसी का कल्याण होगा। तो आप लोग कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं ना कि हाँ हम भी थोड़ा सा एक कदम भगवान की ओर चले, एक कदम सनातन धर्म की ओर चले। और इसके बाद भी नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो अब और कब टाइम मिलेगा हम लोगों को ये सब बातें इतनी सरलता से जानने समझने की, जब पूरी तरीके से काल आ गया है, सर पे मंडरा रहा है, सबको पता है कि कैसा समय आने वाला है। कम से कम भगवान का स्मरण कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर हम भोग विलास में लगे हैं और पटांग का काम कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा कम करके थोड़ा सा अच्छा नेक काम तो कर ले। और सबसे नेक काम एक ही होता है, भगवान का स्मरण। इससे ज़्यादा नेक काम कुछ भी नहीं होता दुनिया में। तो चलिए आप भी भगवान का नाम लीजिए, कल्कि जी की सेना में ज़रूर शामिल हो जाइए। और सब कोई कमेंट में जिसे जिसे बिलीव है वो जय कल्कि देव तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और जो नए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।